वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर इनइक्वलिटी स्टार्ट किया था और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपको पूरे क्लियर करा दिए। तो मैंने बताया था आपको कितने क्लियर हुए वो आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे और सब चीज़ बता दी, कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। हाँ, ये था कि मैंने हर चीज़ उसी में बता दी, 1 बाय 1 पहले आपको समझाया कि इनइक्वलिटी क्या है या उसमें ब्रैकेट्स कौन कौन से यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं और उनको नंबर लाइन में कैसे अरेंज करनी है ये बताया। अब आज क्वेश्चन आएंगे कुछ अलग तरीके के, तो वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा होगा सॉल्व इट। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सॉल्व इट, क्वेश्चन ये लिखा है सॉल्व इट, एक क्वेश्चन ये लिखा है सॉल्व इट, एक क्वेश्चन ये लिखा है सॉल्व इट। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एक ही इनइक्वलिटी लगी हुई है। एक आज मैं वो क्वेश्चन बताऊँगा इनमें डबल डबल इनइक्वलिटी होती है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं या डबल डबल इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को कैसे नंबर लाइन में रिप्लेस करते हैं, कैसे करेंगे उनको सुनो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 30x लेस देन 200, 30x लेस देन 200 देन है। ये बात सुनना, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। लेस देन 200 तो जो इंटू में वो अपॉन में जाता है ना, लेस देन 200 अपॉन, इसको कट कर दो, वैल्यू क्या आ गई, x इज लेस देन, इसको कट कर कितना आ गया देखो 6.6 करीब आएगा। अब बार बार रिपीट 6.666 सही आएगा तो मैं 6.6 कर लिया। ठीक, अभी तो आपको कुछ क्लियर नहीं है, आपको ये बताया है कि x की वैल्यू कैसी है 6.6 से लेस, x इज लेस देन 6.6। ये छोटी छोटी बातों को समझना है आपको। अगर वो सिर्फ 6 होता तो क्वेश्चन सरल था आपके लिए, लेकिन इस बार ये क्या है करें 6.6 का मीन आप जानते हो, आपको वहाँ पर 6.6 को भी कंटेन करना पड़ेगा ना, उससे छोटा ही लेना है। लेस दिया गया है मतलब 6.5 हो सकता है, 6.4 हो सकता है, 6.3 पॉसिबल है, 6.2 पॉसिबल है, 6.1 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, सारी वैल्यू। बट उसने क्वेश्चन में 2 चीज़ें दे दी आपको। क्या दिया, कह रहा है इफ x इज नेचुरल नंबर, x कैसा है, इसमें जो वैल्यू निकालनी है वो नेचुरल नंबर की वैल्यू होगी। उनको बताओ कौन कौन सी वैल्यू में लाई करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कंडीशन पर इसको ब्रैकेट लगा लो, x से छोटी, x की वैल्यू कैसी है 6.6 से जो लेस वैल्यू होगी बताओ कौन कौन सी हो सकती है, जो नेचुरल नंबर हो, और नेचुरल नंबर पूरा होल नंबर होता है तो वो उसमें कभी निगेटिव डेसिमल वैल्यू नहीं होती। तो 6.6 का मीन हो जाएगा, पहला नंबर कौन सा आएगा 6, देन क्या 0 आएगा, तो नेचुरल नंबर 0 होता ही नहीं है। इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ये सारी होगी। तो ये सेट कैसा होगा, एक सेट होगा जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, डेट इज 1 2 3 4 5 एंड 6.6 क्यों नहीं है, क्योंकि उसको इंक्लूड ही नहीं करना है, लेस है, इक्वल तो नहीं है। चलो 6.5 क्यों नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट वाली वैल्यू, डेसिमल की वैल्यू कहाँ होती है, नेचुरल नंबर में लाई। पहला क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन इसी में सेकंड नंबर है, क्या बोला, इंटीजर्स कैसे हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब बताओ इंटीजर देयर आर 2 टाइप, दैट इज पॉजिटिव निगेटिव, बीच में 0 भी रहता है। अब बताओ कौन कौन सा हो सकता है, लेकिन पॉइंट वाले इसमें भी कंसीडर नहीं होते। तो बताइए क्या हो सकता है, 6 पॉसिबल है, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 कहाँ तक, बहुत -50 तक। छोड़ दो उसको, ब्रैकेट लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट। किसी भी एलिमेंट को जब ऑक्यूपाई करना होता है, रखना होता है, तो हमेशा किसमें रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के सेट में रखते हैं। वैसे इसका मतलब कुछ और भी होता है। जैसे आप लोग कहते हो कर्ली ब्रैकेट का सिंबल किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, एलिमेंट को रखने के लिए, कंटेन्स करता है, तभी तो सेट कहलाता है। लेकिन इसका एक और मतलब भी होता है, किसी वैल्यू को हटाने के लिए भी इसका काम किया है। किसी सेट में से अगर मैं आपको बताऊंगा इसी में रियल नंबर में, अभी आगे क्वेश्चन आएगा एक वेवी करो मेथड, वहाँ बताऊंगा। मान लिया कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए रियल नंबर -1, ऐसा एक ब्रैकेट लगाओ कर्ली ब्रैकेट। इसका मीन पता है, रियल नंबर क्या होता है, -∞ से +∞ के बीच के सारे एलिमेंट, उसमें से क्या हटा दो, 1 को हटा दो, माइनस लगा है ना, और इस माइनस को हटाने, 1 को हटाने के लिए इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट क्या शो करता है, सेट के साथ साथ वैल्यू को हटाने का भी काम करता है। किस वैल्यू को,
1 की वैल्यू। किसमें से? रियल नंबर। जितना बड़ा रियल नंबर है इतना बड़ा उस नंबर में क्या हटा दिया गया? 1 को छोड़कर सब एलिमेंट लेने हैं। देन दैट इज क्लियर, गॉट इट। आगे बढ़े, बढ़ गए आगे, चले लॉक कर लें। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास फिर से आ गया। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है 5x + 10 ग्रेटर देन -5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? 5x ग्रेटर देन -5 - 10, 5x ग्रेटर देन -15, x इज ग्रेटर देन -15 अपॉन 5 3 जा। बताइए x की वैल्यू कैसी बन सकता? आ गई ग्रेटर देन -3। अब x की जो वैल्यू कैसी है? -3 से बड़ी। बताओ कौन सी होगी? -2 0, देन आपके हिसाब से ये होगी ना, लेकिन उसमें दो टर्म दिए गए। इफ x इज, अब वो नेचुरल, अगर पहला केस क्या कह रहा है? अगर नेचुरल नंबर है तो बताइए x की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल होगी? -2 तो होगी नहीं, 3 होगी नहीं, 1 होगी नहीं, -1, 0 भी नहीं होगी। कहाँ स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5। कोई डाउट? क्योंकि x की वैल्यू कैसी है? -3 से बड़ी है, और -3 से बड़ा कौन है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हमें तो सिर्फ नेचुरल नंबर को लेना है, निगेटिव वाले एलिमेंट को, 0 को छोड़ दो, सब नेचुरल नंबर जो भी आएंगे वो सब हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर क्या से बोले? रियल नंबर। रियल नंबर तो सब कुछ होता है, रियल नंबर तो सभी कुछ आ जाएगा। तो रियल नंबर क्या होगा? इससे बड़ा, मतलब -2 से लेकर कहाँ तक? और इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहे तो कुछ ऐसे लिखते हैं, देखो ओपन, क्या लिखेंगे? करली ब्रैकेट लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे ओपन ब्रैकेट -3, इन्फिनिटी का। इसको क्या लिखेंगे? -3, इन्फिनिटी। मतलब x की वैल्यू कैसी है? -3 से तो ग्रेटर है, पर किससे लेस है? इन्फिनिटी ज़्यादा है, इसीलिए पहले लिखा। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन 2 बता दिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ऐसे हमेशा एग्जाम में पूछ सकते हैं। हो गया? अच्छा ये तो बहुत ही सरल है, सॉल्व करना। आइए कर दो, सुनिए 37। पहले क्या करो? -3x -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x -8x + 24। x को एक साइड ले आओ, और कॉन्स्टेंट आइटम को एक साइड ले आओ। -3x प्लस 8x -9x लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 उधर जाएगा, 24 -37 + 5। डन हो गया। सुनिएगा ये क्या आएगा? 8x -9x माइनस का x -x माइनस का 3x माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू। बोलिए क्या बचे? बताइए। देखिए 24 + 5 29, और 37 में 29 जाएंगे, माइनस का 8, क्या बचेगा? माइनस का 8 आ गया। देखो माइनस माइनस दोनों तरफ, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर इनइक्वालिटी क्या हो गई है? बदल गई। x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 8/4, कट कर दो। x इज लेस देन और इक्वल टू, बताइए x की वैल्यू कैसी है? 2 है और 2 से 2 है और 2 से, तो बताइए 2 से छोटी है। x कैसा है? 2 है, सॉरी x कैसा है? 2 है, 2 से छोटा, और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब सुनो, इसको जरा कर्ली ब्रैकेट में लिखे। पहले वैल्यू 2 भी है, 1 भी होगा, 0 भी होगा, उससे छोटा, इससे छोटा, ये वैल्यू हो गई, ये डन, -इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब आपको समझ में आया कि इसके एलिमेंट क्या होंगे? -x की वैल्यू कैसी है? लेस देन, तो भैया लेस देन 2 बताओ ना। 1 2 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि इक्वल की बात कर रहा है। किसका कर रहा है? तो मैं इक्वल इंक्लूड करूंगा। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ये वैल्यू कहाँ से गई? इन्फिनिटी तक गई। इसे लिखेंगे ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी, 2 इधर लगा देंगे, और जिसकी तरफ क्लोज होता है उसको लेते हैं, और जिसके क्लोज नहीं होता उसके अंदर लेते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अगर इसको नंबर लाइन में डिनोट करना हो तब कैसे करते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन। ये एक नंबर लाइन है, -इन्फिनिटी से इसके बीच में यहाँ पर क्या होगा? 0 1 2 3 -1 -2 -3 डैश 1 2 3 -1
-2 -3। चलिए कहाँ से स्टार्ट करना था? एक्स के लिए कैसी है? लेस देन 2 और इक्वल भी है। चलो 2 पे आओ, 2 पे सर्कल लगाओ, इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है तो डार्क हो गया। और कहाँ तक जाना है? यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ तक? इस तरफ एरो बना दो, तो जहाँ तक जा रहा है उस तरफ चला जाएगा। इसी को बोलते हैं सॉरी क्या बोलते हैं? नंबर लाइन अरेंजमेंट। नंबर लाइन में कैसे अरेंज करते हो? वो ऐसा होता है, बहुत ईजी है। सर्कल कब लगती है? कुछ लोग क्या कहते हैं डॉट बोल देते हैं, कुछ लोग डार्क सर्कल बोल देते हैं। मैं इसको सर्कल बोलता हूँ। सर्कल, डार्क सर्कल। डार्क सर्कल कब होगा? जब इक्वल होगा, अदरवाइज सिर्फ सर्कल होगा। डन हो गया? लॉक कर दिए? कर दिए। अगला क्वेश्चन बता रहे हो, क्वेश्चन मजेदार है। अगर इसमें जितने क्वेश्चन आप लगाओगे और मजा आएगा आपको। ठीक, चलिए इसको जरा आंसर कुछ नहीं, पहले जरा इधर वाले का आंसर नहीं। 3x - 4/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू। एलसीएम लेना नहीं आता, इसका मल्टीप्लाई आपस में दोनों करा लिया। 3x - 4/2 ये क्या वैल्यू बच जाएगी? x - 3/4। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। मत किया ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मत किया करो, सब गलत होता है। ठीक, आपका आंसर शायद आ भी जाए, लेकिन मैं कहूँ गलत, आपकी आदत पड़ जाएगी। कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू को उठा के इधर ले आए। 3x - 4/2 माइनस x - 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसका एल्सियम यहाँ पे लीजिए, 2 2 जा 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 6x - 8। बहुत सारे बच्चों को तो एल्सियम पढ़ाना पड़ेगा, कोरोना से आए लोग, कोरोना वाले बच्चे भैया, ध्यान रखना पड़ता है। x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलिए 6x - 8। सिंबल चेंज होंगे ना? ठीक, कोरोना से भैया क्या आलम है, मैं जानता हूँ। इंटर क्लास पढ़ा रहा हूँ, इंटर वाली क्लास में मतलब इतनी चीज़ें दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम होती है। मतलब मल्टीप्लाई कराना, ये सब कैसे हो गया, ये क्या हो गया? लेवल थोड़ा बहुत सही भी है। वो एक अलग बात है कि आप लोग बैठे रहे तो वो लोग बोलते रहते हैं, बस इतना अंतर। क्या हुआ? 6x - x 5x - 5/4 ग्रेटर देन। अब ये 4 चला गया 0, अब चला जाएगा, कुछ बचा ही नहीं, ये चला गया। 5x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इक्वल टू ग्रेटर देन 5/5, x ग्रेटर देन 1। बताओ x की वैल्यू कैसी हो गई? 1 से बड़ी वाली 1 होगी। 2 3 4 5 6 अप टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब क्या होगा? x की जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है, बराबर है, बट कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी में पहुँच नहीं पाती। कभी पहुँच पाती है क्या? इससे भैया बताओ, आपसे पूछूँ सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा? इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। तो आप कहोगे इन्फिनिटी, अरे इन्फिनिटी जब कोई नंबर ही नहीं होता तो कैसे इन्फिनिटी हो गया? सोचो, इन्फिनिटी नंबर ही नहीं है तो इन्फिनिटी को आज तक कोई जान ही नहीं पाया। डरते थे जब रामानुजन डरते थे, तो फिर हम लोग क्या है? कुछ भी नहीं। सुनिए, तो ये क्या है, इसको कैसे लिखोगे ब्रैकेट में? 1 इन्फिनिटी, और इस तरफ क्लोज और इस तरफ अरे ओपन का ब्रैकेट का बहुत बार इससे यूज करें। अरे ओपन का मैंने बताया था ना, ये भी होता है और दोनों होता है ना। ओपन का ब्रैकेट का सिंबल ये भी होता है और बार ये करते कुछ नया। ठीक है, हमेशा एक ही जैसे क्वेश्चन ना करो, वरना ऐसा लगेगा फिर रट रहे, कुछ नया भी करना चाहिए, नया करना। बताइए ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 3 टर्म आ जाए, एक दो बता दें ऐसे, और ऐसे क्वेश्चन बता दें जिसमें 2 बार इनइक्वलिटी लगती है, फिर आराम से आप लोग लगाइएगा। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं होगा, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिसमें लीनियर इक्वलिटी में क्वाड्रेटिक आती है। करो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखो आपके सामने, सिंपल है, इजी है, कर लेते हैं। बताना जरूरी है, इसे बता दें। अपॉन में 1 मान के इसका आंसर ले लें, क्या आंसर आ जाएगा? क्या हो गया बेटा? 6x प्लस 3x प्लस लेस देन 11। ठीक, क्या होगा बताइए बेटा जरा? 11x अपॉन 6 लेस देन 11। मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, 11x लेस देन 66। कैंसिल मत करना है ऐसे,
प्लीज़, वरना आदत पड़ जाएगी आपको, गलतियाँ होती थोड़ी इससे। x इज लेस देन 6, बताइए x वैल्यू कैसी आ गई? कैसे? दैट इज 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 माइनस तक। अच्छा, इसको मैं कैसे लिखता हूँ? छोटा ब्रैकेट -∞ से लेकर 6 के बीच में, और इसको कैसे लिखूंगा? x इज लेस देन -∞ एंड लेस देन 6। और अगर इसके पॉइंट को लिखना है, इनके सेट को लिखना है, तो सेट कैसे लिखेंगे? 5 4 3 2 1 0 -1 -2 अप टू सो ऑन। और इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, -∞ +∞, ये 0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 -1 -2। स्टार्ट कहाँ से है? 6 से छोटा, 6 को इंक्लूड, तो 6 के ऊपर सर्कल, डार्क तो करना नहीं है। और कहाँ तक जाना है? छोटा है, लेस है, ये ऐसे करके कहाँ चलेगा? इस तरह पैरों बनाएंगे। ठीक, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक, रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप खुद करिए, इसको मैंने बताऊँ, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो आप सब कंप्लीट कर लोगे, लेकिन कैसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? इस तरह के क्वेश्चन जिसमें डबल इनइक्वालिटी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लें। आप एक बात बताओ, कितनी इनइक्वालिटी लिखी हुई है यहाँ पर? लिखी हुई है। जैसे मैंने क्या बोला, मैं इस लड़की के बराबर और ये लड़की इस लड़की के बराबर, तो मैं इसके बराबर अलग और ये लड़की इसके बराबर, ये अलग। तो आप क्या करो, जैसे 2 दिया जाए तो आप अलग अलग 2 बना लो, आप अलग अलग बना, ये तो एक ही में दिया गया, तो आप अलग अलग इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करेंगे? जरा देखो, बताते हैं आपको, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल टेंशन नहीं जरूरत है, नहीं बता दें, ये होमवर्क हो गया। -3 लेस देन 4 -7/2 कॉमा, ये अलग हो गया है। अगला क्या बनेगा? 4 -7/2 लेस देन और इक्वल टू 18। देन अब आपको 2 इक्वलिटी बन गई, इसको अलग करो, इसको और फिर कंबाइन कर देंगे हम लोग। कंबाइन का मीन है x की वैल्यू एक ही आएगी, है तो क्वेश्चन एक ही ना, बट वो कंडीशन है 2 बता रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। -3 ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू, एलसीएम ले लिया, 8 -7x अपॉन में -3 लेस देन और इक्वल टू, बोलिए बचेगा। अच्छा, ये तो रहेगा कुछ नहीं। अच्छा, ये चला गया इस साइड, -6 8 माइनस, मैंने आपका इसको उधर ले जाओ इसको, तो 7x लेस देन और इक्वल टू 8 + 6। देखिए, माइनस से मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ माइनस को इधर किया है, प्लस माइनस में किया है। 7x लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब x वैल्यू कैसी है? 2 से कम है। और चलिए अब इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, बोलिए क्या है? एलसीएम 8 माइनस अपॉन लेस देन और इक्वल टू मल्टीप्लाई 36, इसको सा ले आओ, 36 माइनस 7x लेस देन और इक्वल टू 28, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये प्लस का 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू -28, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -28 अपॉन, कैंसिल कर दो, क्या आ गया? अब बताओ x की वैल्यू कैसी आ रही है? -4 से तो बड़ी है, बट किससे छोटी है? तो x को बीच में लिखा, किससे बड़ी हो रही है और किससे छोटी हो रही है? x की वैल्यू किससे बड़ी है? -4 से तो ग्रेटर है, बट किससे छोटी है? इसको ऐसे लिख देंगे ना। आइए इसको जरा ब्रैकेट में लिखते हैं, -4 कॉमा, मतलब जो भी पॉइंट आएगा x की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ी, और किससे छोटी है? 2 से। इसको नॉर्मली ऐसे लिख दिया, मतलब। लेकिन कंपटीशन जब होता है ना, जब अगर वो मंदिर में पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ ध्यान रखना, जब 2 अलग अलग टर्म फंक्शन बन जाते हैं और उनके जब कंबाइन बनाने होते हैं, जब अलग अलग फंक्शन बन जाते हैं और उनके जब क्या होते हैं, कंबाइन फॉर्म करना होता है, तो मैं उनके इंटरसेक्शन लेता हूँ। क्या लेता हूँ? उनके मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ। इंटरसेक्शन मतलब जानते हो, उनका कॉमन। ये क्यों लिया इंटरसेक्शन?
ऐसे क्यों नहीं कर सकते? हमेशा यहाँ तो आपने बना लिया, बट बड़े बड़े जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर इंटरसेक्शन चलता है। आइए आपको जरा इसको बताओ, ये पॉइंट क्या होंगे सीधे? -4, -3, -2, 0, डन हो गया। अच्छा, इसको जरा जो आप तरीका बता रहे हो इंटरसेक्शन वाला, वो क्या है वो जरा बता दो, कैसे बता दो? ठीक, बताते जरा एक मिनट में, पानी बहुत अंदर से लगा इसको हम किसी और दिन बताएं एक्सप्लेन कर। जैसे क्वेश्चन ये हो गया, एक सिमिलरली क्वेश्चन आप ये दिए जाए, जो आवाज़ आएगी इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक, पॉज करके मेरे को बताते हैं। बच्चा ये क्वेश्चन लगा लेना और आज के